यहाँ किसने भेजा है? तुम सबको बिठा करना। तुमने क्या सोचा भाई को हाथ लगा लोगे? क्या हुआ पापा? उस बॉक्सी को मुंबई में मार डालो भाई। इस पर आप रहम मत खाओ भाई। इसे ऐसे एक ड्रम में बंद करके 4 दिन अपने एरिया में रख दो। सड़ सड़ के मरेगा और सबको पता लगना चाहिए। ठीक है भाई। कासिम भाई, करीम कहाँ है? वो कमीना बॉम्बे में छुपकर एक एक आदमी को भेज रहा है। अगर उसके अंदर जिगरा है तो उसे यहाँ आने को बोल। पापा, हाँ मेरी बीवी के लिए यहाँ पर कोई काम मिल सकता है क्या? ज़रा राउथर जी से बात करो। अभी वो यहाँ नहीं है, मैं बात करता हूँ। हाँ, दो निकालना। हाँ। ए आसिम, हाँ क्वींस रोड पर तेरी बीवी बुर्के की दुकान में काम करती है क्या? हाँ भाईजान, जाने से मना करता हूँ तो मानती नहीं। दरअसल बात यह है, अपने इब्राहिम की बीवी के लिए काम चाहिए, तो जरा उसके लिए बात करना। बताता हूँ भाई। हाँ हाँ, पहुँच गई। ज़रा संभल कर। हाँ? मैं देख लूंगी। तो पहली बार काम पर जा रहा है, थोड़ा संभल कर रहना। अगर तूने ये काम बराबर किया ना, तो अच्छा पैसा कमा सकता है और उसके बाद लाइफ में सेटल हो जाएगा। जाकर आ जा, किसी से बात नहीं करना। हाँ ठीक है भाई। तू कहाँ जा रहा है ये अपनी बीवी तक को नहीं बताना, सिर्फ काम पर ध्यान होना चाहिए, समझ गया? ठीक है भाई। हेलो, कितना टाइम हो गया? कब आ रहे हो तुम? ये सिर्फ 15 दिन की बात है। मेरे लिए प्रमोशन जैसा है ये। राउतर भाई ने खुद मुझे जाने के लिए कहा है, इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। शादी को भी सिर्फ 6 महीने हुए हैं और तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे तो अच्छा होता कि दुबई चले जाते। तुम रोज काम से घर आओ, इसलिए तभी दुबई जाने से भी मना किया था तुम्हें। अरे रोज रोज घर तो आता हूँ ना मैं, चिंता क्यों कर रही हो? क्या चाहिए तुम्हें? जो भी चाहिए आकर के बताऊंगा। तब तक खुश रहो। अच्छा चल जा। ध्यान रखना, ठीक है? 1 मिनट। वो फोन दे मुझे। अच्छा सुनो, वहां पहुंच करके फोन करता हूँ। वो दे दे। हाँ ये रख ले तू। तेरे आने के बाद तेरा फोन दे दूंगा। इस फोन से तू किसी को फोन नहीं करना। अब जा। ठीक है भाई, ठीक है। ओके।
फोन क्यों नहीं उठा रहे? हेलो, डॉक्टर, आप माँ बनने वाली हैं। थैंक्स। ओके। अरे मेरी जान, 2 लड़की 2 लड़का, बस हो गया। कोई टेंशन नहीं। तुम ऐसी हरकतें करोगे ना तो हर महीने एक बच्चा पैदा हो जाएगा। महीने में? मैं तो चाहता हूँ कि हर हफ्ते एक आए। हेलो, ऐ मेरी जान, क्या कर रही हो तुम? कहाँ चले गए हो तुम? कब आओगी मेरे पास? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा। ठीक है, तुम पिंक सलवार पहन लो और खूब सारा गजरा। थिएटर में फिल्म देखने जाएंगे। मेरे पास एक नया आइडिया है, रात को ट्राई करेंगे, ठीक है? छी, तुम भी ना। ठीक है, जल्दी से सो जाओ, रात को सोने को नहीं मिलेगा। हम लोग तो किसी क्रिमिनल का इनकाउंटर करने आए थे। एनकाउंटर? उसका इनकाउंटर करते वक्त 2 पब्लिक इंजर्ड हो गए हैं। जीएच लेकर के गए हैं। जीएच में? सुनिए, हम लोग कब से लाइन में खड़े हैं। 1 मिनट प्लीज। यहाँ किसी ऐसे आदमी को एडमिट किया है जिसे गोली लगी हो। यंग लड़का है, लगभग 30 साल का। 3 आदमी गोली के शिकार होकर आए हैं। आपको किसके बारे में जानना है? हाँ? आपके पति का नाम क्या है? इब्राहिम। उन तीनों को जहाँ रखा है इन्हें ले जाओ। आप इनके साथ जाइए। मेरे साथ आइए, इस तरफ। जरा जल्दी चलिए। इनकाउंटर वाले इब्राहिम की लाश किधर है? हाँ, ये उनकी बीवी है। 2 मिनट रुक जाइए, डॉक्टर साहब आ जाएंगे। अरे आप क्या कर रही हैं? अरे रुकिए रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकती, अंदर मत जाइए, मैं बोल रहा हूँ ना। अरे ये सब छूने का नहीं है। अरे क्या कर रही हैं आप? डॉक्टर आएंगे तो मुझे चिल्लाएंगे। मेरी बात सुनिए। अरे तू देख क्या रहा है? देखो तू रोकना। देखिए आप बाहर आ जाइए। अरे तू इस तरह से खड़ा क्या रखा है? उनको उठाना, लेके जाए इनको। देखिए आप। अरे मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से बाहर जाओ, पहले बाहर जाओ आप। उनको लेके बाहर जाओ पहले। अरे डॉक्टर आने वाले हैं, मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ यार। मैडम आप बाहर आ जाइए मैडम, फॉर्मेलिटीज बाहर पूरी कर लेंगे। अरे लेके जाओ। चलो यहाँ से, चलो लेके जाओ इनको। चलो।
डॉक्टर, शाम को उसके पति को दफनाने वाले हैं, हम उसे ले जा सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, अभी उसका अबॉर्शन हुआ है। 1 दिन बाद ही वो होश में आएगी। फिर कम से कम 1 हफ्ते का बेड रेस्ट करना होगा। बेटी, कल शाम को ही इब्राहिम को दफना दिया गया। बेटी रो मत, अपने आप को संभाल। रो मत प्लीज, रो मत बेटी, अब तो आराम कर। अपने आप को संभाल, हौसला मुझे रखो। रायम की जरूरत है, डॉक्टर ने मना किया है। अपना ख्याल रखना बेटी। पता है इसके पति को पुलिस ने गोली मारी। पता नहीं आगे का जीवन कैसे बिताएगी अब। जो हो गया सो हो गया, अब तो आराम कर। हाँ, तुम अपने साथ साथ अपने बच्चे को भी लेकर चलेगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि यहाँ पर रहेगी तो उसी की यादों में रहेगी। थोड़े दिनों के लिए इसे अपने घर पर रहने दीजिए। इब्राहिम भी मेरे बेटे की तरह ही था। तू जब चाहे मेरे घर पे आके रह सकती है। अब्दुल, ये 10 लाख रुपए हैं, फिलहाल खर्चे के लिए रख ले। खत्म हो जाए तो अब्दुल को दोबारा फोन कर देना, मैं इंतजाम कर दूंगा। अपना ख्याल रखना भाई। क्यों मारा गया मेरे इब्राहिम को? आप क्या काम करते हो? अगर वो क्रिमिनल था तो उसका मालिक कौन था भाई? क्यों आपका एनकाउंटर नहीं किया?
मेरे साथ रहने वाले लोग अपनी पसंद से काम करते हैं। यहाँ किसी के जान की कोई गारंटी नहीं है। बेवजह सोचना छोड़ो और आगे की जिंदगी के बारे में सोचो। जिस तरह उसे पुलिस वालों ने गोली मारी है, उसी तरह एक दिन तुम्हें भी मारेगी। वो सब हम देख लेंगे। कौन है आप? आइए अंदर। बैठो। क्या बात है? भाई, उन्हें सब लोग क्रिमिनल कह रहे हैं, ड्रग्स की तस्करी करते थे ऐसा कह रहे हैं। मुझे पता है भाई, वो ऐसा नहीं था। मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, इतने अच्छे इंसान का एनकाउंटर क्यों किया गया? वो तो आप पर बहुत भरोसा करता था ना भाई। क्यों मारा गया उसको? तुम लोग अंदर जाकर पढ़ो। सुनो बेटी, मैं जो अभी बताने जा रहा हूं वो बहुत ही खास बात है। ये सच है, इब्राहिम एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन एनकाउंटर करवाने वाला मोहम्मद राउथर है। हम जिस राउथर के पास काम करते हैं वहां अल्लाह की मर्जी के खिलाफ सारा काम किया जाता है। बाजार में फॉरेन का माल बताकर डुप्लीकेट माल बेचने का धंधा होता है। ये काम सालों से हो रहा है, जिसका हिसाब किताब हम ही लोग करते हैं। गैर कानूनी कामों का बादशाह है राउथर। राउथर को माल सप्लाई करता है अशोक सेठ। लोग उसे लाला कहकर बुलाते हैं। उसकी पहुंच ऊपर तक है। प्रदेश की राजनीति को स्पॉन्सर करने वाले 4-5 लोगों में से एक ये भी है। नेता से लेकर रोड साफ करने वाले तक को हर महीने पगार और त्योहार के समय बोनस देता है। कॉरपोरेट की तरह वो भी इस धंधे को चलाता है। एडिसन ही लाला का सीईओ जैसा है। एडिसन? लाला? कौन है ये लड़की? हाँ लाला, वो थाईलैंड की पार्टी ने पनामा अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। पैसे का सारा लेन देन इसकी देखरेख में होता है। इन लोगों का ऑपरेशनल इंचार्ज राउथर है। पुलिस को हफ्ता मिलता रहता है, इसलिए वो भी इस तरफ ध्यान नहीं देती। कभी कभार तो ये लोग अपने ही आदमी को गिरफ्तार करवाते हैं और खुद ही जमानत पर बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकलो, तुम लोगों की जमानत हो गई है। अगर मीडिया वाले परेशान करते हैं और इनकी गैंग में रहने वाला अगर इनकी बात नहीं सुनता है और आगे चलकर उसकी वजह से इन्हें मुसीबत आ सकती है, तो पुलिस के जरिए ही एनकाउंटर करवाकर मुसीबत को खत्म करवा देते हैं। अभी हाल ही में हम लोगों में से एक आदमी एक बड़ी जगह पर ड्रग्स सप्लाई करने गया था। कितना माल लेके आया है? भाई 5 ग्राम लेकर के आया हूँ। 5 ग्राम? 5 ग्राम में हमारा क्या होगा? अरे बेवकूफ कहीं का, पैसे फेंक कर गया। हेलो, माल दिए बिना कहाँ जा रहे हो? ब्रदर, आपका आदमी छीन कर ले गया ना। ठीक है यार, किसी और के लिए रखा होगा, वही दे देना भाई। अब नहीं है मेरे पास। प्लीज दे के जाना। I'll give more money। पैसे तो सब देते हैं, तुम कुछ और दे दो ना। कुछ और मतलब? कुछ और मतलब उस तरह की किस दे दो ना। इडियट! जानवी! अरे जानवी! व्हाट इज दिस What are you doing this? शिट! Nonsense! केस दे दिया ना, अब दे। ये लो, चलता हूँ ब्रदर। जानवी, ये क्या है? रिलैक्स यार, एक केस ही तो थी।
उसका उस लड़की को किस करना उसके लिए मुसीबत बन गई। हेलो करीम, बोलिए एडिसन। तुम्हारा लड़का डिलीवरी के लिए गया? राजा को फोन लगा रहे। हेलो, कहाँ पर है तू? रूम पर हूँ भाई। ठीक है, बाद में फोन करता हूँ। भाई रूम पे है वो। उसको वहीं रुकने को बोल। आज के बाद पार्टी डिलीवरी के लिए मैं ही जाऊंगा। कैसे किस कर रही थी यार, क्या बताऊं, लिप टू लिप चूस रही थी यार। तू तो खुशनसीब है यार। अरे यार, मुझे तो ऐसी कोई मिलती नहीं है। मिनिस्टर की लड़की को किस करेगा? जो काम करते हो उसके पैसे मिलते हैं ना, उन पैसों से लड़की पसंद करके शादी कर लो। ज्यादा खुजली हो तो ऐसी कई जगह है जहां पर जाकर खुजली मिटा सकते हो। अरे डिलीवरी देने की जगह पे क्यों मुंह मारते हो? उनकी वजह से हमारा धंधा चलता है। उसकी लड़की को हाथ लगाओगे तो वो छोड़ देगा क्या? ले जाकर फेंक दो इसे कहीं। उस वक्त हम लोगों ने सोचा था कि मुसीबत टल गई, लेकिन मिनिस्टर की बेटी को किस करने वाली बात मीडिया में लीक हो गई। संस्कृति के बारे में बात करने वाले संस्कृति मंत्री मणिकरण की बेटी ने कल रात को एक प्राइवेट पार्टी में ड्रग्स लेने के बाद एक लड़के को किस कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में लीक हो चुका है और अब वो वायरल हो चुका है। इस बात से आम जनता बहुत नाराज है। नो कमेंट्स। राजा के बदले में पुलिस के लिए बलि का बकरा बना इब्राहिम। मेरे पति ने ऐसी क्या गलती कर दी थी? उसने कुछ नहीं किया। फिर क्यों मारा उसे? उसके पास एक सामान। सामान? कैसा सामान? जब तक वो जिंदा रहता तब तक उसको वो चीज कभी नहीं मिलती। वही है उसका सामान। मैं हूँ। दरअसल राउथर का दूसरा बेटा हुसैन तुम्हें बहुत पसंद करता है, इसीलिए इब्राहिम से मिलने के बहाने वो बार बार तुमसे मिलने आता था। इब्राहिम, इब्राहिम, बोलिए। इब्राहिम नहीं है क्या? वो तो कब का ऑफिस चले गए, पहुंचे नहीं क्या? नहीं नहीं, मैं इस तरफ काम से आया था तो मैं यहाँ चला आया। इब्राहिम आया तो कहना कि मैं आया था। वहाँ पे कुछ चेक मत करना, जो कुछ भी होगा मुझे फोन करना। भाई यहाँ आइए। ये 2 लाख रुपए हैं, इनसे बच्चों के लिए आप नोटबुक खरीद लीजिएगा। नहीं भाई, ये पाप की कमाई है। आप ईमानदारी से कमाकर 10 रुपए दीजिए, वही अल्लाह को कबूल होगा। भाई कुछ और? गाड़ी निकाल। क्या दिखती है ना वो लड़की? हाँ भाई, जब से इसको देखा किसी और लड़की को देखने का मन नहीं कर रहा। पिकअप करना है भाई, पिकअप करना है। कमीने कमीने कमीने, शर्म नहीं आती? दूसरे की बीवी को लाइन मारता है, किसी को भी देख के लार टपकाने लगता है। चल गाड़ी निकाल। उसकी गलत हरकतों पर जब उसके भाई करीम ने उसे बुरी तरह से डांटा तो हुसैन ने अपने आप पर गुस्सा दिखाते हुए हुसैन ने बॉटल फोड़कर अपने ही हाथ की नस काट ली। अरे क्या क्या? ये लो। सुनिए, मैं इसे इस हाल में नहीं देख पा रही हूँ। अरे अम्मी, अगर सड़क पर काम करने वाली लड़की को चाहता तो भी गलत नहीं था, लेकिन ये तो दूसरे की बीवी को चाहता है। दिल तो करता है कि इससे। करीम,
हाँ बोलो लाला। कुछ करता हूं लाला। क्या हुआ? मीडिया का प्रेशर है और वो मुच्छड़ भी चिल्ला रहा है। एनकाउंटर करने के लिए आदमी को तैयार करने बोल रहा है। राजा होता तो उसे ठोक देते, लेकिन समझ में नहीं आ रहा अभी किसे भेजूं। दिल तो कर रहा है इसे भेज दूं। देखो कैसे घूर रहा है। इब्राहिम को एनकाउंटर में ठोकने के लिए बोलते हैं। चलो भाई, अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं। कंप्लेन करके उन लोगों को सजा दिलवाएंगे हम। आप गवाही देंगे ना भाई? गवाही दूंगा, जरूर दूंगा। अगर ये लोग नहीं होते ना तो मैं जरूर गवाही देता। आज की तारीख में जो नेता, अधिकारी और क्रिमिनल लोग मिलकर धंधा करते हैं, जो गलत को सही कर देते हैं। यहाँ न्याय और धर्म, जिसके पास पैसा है ना वो उसे खरीद लेता है। अब ऐसे में हम न्याय की भला उम्मीद करें तो किससे? आप मुझे एक बंदूक लाकर दे सकते हैं क्या भाई? ऐसे ही उम्र गुजरती जा रही है। शादी कब करेगा तू? हाँ, मेरा अपना यहाँ कोई नहीं है। चेन्नई जाके अपने लोगों के बीच में धूमधाम से शादी करूंगा। हाँ, यहाँ नहीं करूंगा।
ये तो तू 15 सालों से बोल रहा है कि चेन्नई जाकर शादी करेगा, चेन्नई जाकर शादी करेगा। पता नहीं तेरा क्या होगा। चलती हूँ। कितने बजे आएगी? जब भी फोन करेगा आ जाऊंगी। सर, बॉक्सी भाई, बॉक्सी भाई। आजा, अंदर आजा। वो सलीम की छोकरी है ना तू? देखो, मुझे कुछ बात करनी है। बात करेंगे ना, बात करते हुए करेंगे। मुझे चेन्नई से अब्दुल भाई ने भेजा है। चेन्नई में राउतर के पास जो काम करता है वो अब्दुल भाई? बैठ जा। आपसे मुझे एक मदद चाहिए। मुझे 3 लोगों को मारना है, इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। वो बहुत गलत हुआ, लेकिन तू उन लोगों से बदला ले सकती है क्या? तुझे पता है वो क्या रे, नहीं है क्या? लाइन में आने वाली लड़की कैसे नहीं हो सकती है भाई? तू है कौन? बॉक्सी भाई। वो तो सो रहे हैं। He gave an appointment at 11 o'clock. अपॉइंटमेंट? मजाक करने आई है। अबे चुप, इधर आ। जा। क्या है? जरूरी काम है, मैं चेन्नई से आई हूँ। रजिया आइए कहिए उनसे, उन्हें पता है, उन्होंने ही बुलाया था मुझे। जा। बॉक्सी भाई, बॉक्सी भाई, भाई भाई आपसे मिलने के लिए एक लड़की आई भाई, रजिया है उसका नाम। मैं आ रहा हूँ। करेक्ट 11 बजे आ गई। पति से इतना प्यार करती है क्या? भाई वो राजकोट पार्टी का बाद में। कुछ खाया? हाँ खाया। बैठ जा। भाई अगर मैं तेरी मदद करूंगा तो बदले में तू मुझे क्या देगी? मेरे अलावा कुछ भी मांग लो। क्यों? किसी ने मुझे चाहा, इसीलिए आज मैं यहाँ आई हूँ। आप मेरी लिस्ट में शामिल मत होइए। देखो यार, लिस्ट में शामिल करेगी। लिस्ट में शामिल होगा क्या? मिल ले। तेरी तो
हाँ रख लेंगे। अपने घर की बकरी राउतर के बगीचे में घास खा रही है। कौन है? फोन को देख के डरती है क्या? नकली गेम होता तो ये गेम जैसा हो जाता, लेकिन गेम की तरह वापस जिंदा नहीं हो सकता है। ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। तो फिर अब मैं चेन्नई जाती हूँ। चेन्नई जाके राउथर और उसके दोनों बेटों को गोलियां मारने। चल आजा। हम कहाँ जा रहे हैं? थ्योरी खत्म होने के बाद प्रैक्टिकल। कौन? आपका दुश्मन? यहाँ दुश्मन कोई नहीं है। लड़की और नशा ये सब समान है। थिंग्स, इसे जो हासिल करना चाहता है वो आगे बढ़ता रहता है। बॉक्सी, क्या है? इधर आओ। चल बताता हूँ। कैसा है भाई? 3 वड़ा पाव। पिस्टल कहाँ है? कौन क्या है ये जाने बिना क्यों मारना भाई? तो फिर उसकी कुंडली देखने के बाद मारते हैं क्या? मार मार मार। मार मार कमीने को। अगर थोड़ा सा मिस हो जाता ना तो मैं तो गया था। 1 सेकंड के लिए तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। तेरे मरने के लिए वो 1 सेकंड काफी है। यहाँ सोच के गोली नहीं मारते हैं, गोली मारने के बाद सोचते हैं। एक आदमी को गोली मार नहीं पाई और तू चेन्नई जाके उन लोगों को गोली मारेगी। मैं 12 साल से ट्राई कर रहा हूँ और तू ऐसे बात कर रही है जैसे साड़ी दुकान से साड़ी खरीदने जा रही हो। हीरोइन क्या है तुझे पता है? सफ़ेद चूना पाउडर की तरह होता है। 1 ग्राम नाक से सूंघेंगे तो 2 घंटे के लिए मदमस्त नशा रहता है। जो भी उसका धंधा करता है उसके जीवन में मनी 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 ही सब कुछ होता है। इंडिया में आने वाली हीरोइन अफगान से सप्लाई होती है, पाकिस्तान से होकर पंजाब बॉर्डर के रास्ते, तार डेजर्ट रास्ते से गुजरात कोस्टल होकर रन ऑफ कंचोरिया लेकर आने वाला हीरोइन अशोक सेठ के पास चेन्नई में आता है। वहां से बोट के रास्ते से अंडमान समुद्र के बीच में डिलीवरी होकर थाईलैंड, मलेशिया, उस एरिया के सारे देश में डिलीवरी होता है। उसी तरह तुतुकुड़ी के रास्ते से कोलंबो में ले जाकर उधर से कंटेनर में भरकर शिप के जरिए ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग पहुंचता है। इसकी शुरुआती कीमत पाकिस्तान में $3, 150 रुपया। जब इंडिया आता है तो 600 रुपया। और जब उसे चेन्नई से इंटरनेशनल होटल डिलीवरी करते हैं ना तो उसकी कीमत हो जाती है 7,000 रुपये। 1 ग्राम के ऊपर 6,000 का मुनाफा, किलो के ऊपर हुआ 60 लाख रुपए। 1 महीने में कम से कम 500 किलो की खरीद फरोख्त होती है। 1 महीने का मुनाफा 300 करोड़। तो साल भर में कितना होता होगा सोच के देख। एक स्टेट का कलेक्शन करवा सकते हैं। इन लोगों को सपोर्ट करने वाला और इन लोगों के ऊपर जो है वो मिनिस्टर तमिलावन, उसको जो भी पैसा आता है वो इधर से ही आता है, बाकी कहीं से कोई रिश्वत नहीं लेता है वो। इसलिए राजनीति गलियारों में उसकी छवि साफ सुथरी है। इसमें 50% प्रॉफिट उसको जाता है। इस ड्रग बिजनेस में 3 डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरर, मिडिलमैन, कैरियर बॉयज़। इसमें पाकिस्तान टीम मैन्युफैक्चरर, अशोक सेठ मिडिलमैन, मैं और राउतर कैरियर बॉयज़ हैं। हम लोग अपने शुरुआती दिनों में वर्मा बाजार में चोरी का माल बेचते थे। तभी एडिसन के जरिए लाला के साथ कनेक्शन मिला तो करियर बॉयज़ बन गए।
इतना पैसा, बहुत सारा पैसा। इतना सारा कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। थोड़े पैसों के लिए भाई भाई में झगड़ा हो जाता है। राउथर मुझे रास्ते से हटाकर खुद सारा पैसा कमाना चाहता था और अपने आदमी के जरिए मुझे मरवाना चाहता था। तू जिसे छूना चाहती है ना, वो एक ताकतवर इंटरनेशनल नेटवर्क है। अगर इनमें से किसी को भी प्रॉब्लम हुई ना, तो उसके सारे साथी उसकी हेल्प के लिए आ जाएंगे। मारना है तो बाप बेटे दोनों को एक साथ मारो। अगर कोई बच गया तो समझ ले तेरा चैप्टर क्लोज। मैं बोलूँगा तो वहाँ रुक जाना। मेरे कुछ आदमी वहाँ रहते हैं, वो लोग तुझे देख लेंगे। आइए मैडम, बॉक्सी ने भेजा मुझे। ये ले, बैग पकड़। बॉक्सी, इस लड़की को यहाँ पे क्यों भेजा? इसका हमारे लिए क्या यूज है? बेवजह में मुसीबत है। पहले से राउथर के आदमी तुमसे जिन जिन का कांटेक्ट है उनको ढूंढ रहा है। अब इसको भी हम अपने साथ रखेंगे तो ये खुद को फंसाने जैसा होगा यार। मुझे पता है उसे कहाँ यूज करना है, उसे वहीं रहने दे। एक बिरयानी बोल दे। ये सुन, तुझे पता है वो कौन है? इसके पति को जिसने ठोका वो लग रहा है। ओह, ऐसा है क्या? ए भास्कर, सर, जिस इब्राहिम को एनकाउंटर में ठोका ये उसकी बीवी है सर। देख रहे हो इसको? ये अपने पति का बदला लेने आई है।
आती हूँ। बॉक्सी, ए, तू क्या पागल है? भीड़ में तूने उस पुलिस वाले को ठोक दिया। सॉरी बॉक्सी, उसे देखकर मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो पाया। रजिया, शुरू हो गया तेरा। बेवजह तूने मुसीबत खड़ी कर दी। देख, राउथर की उम्र हो गई है, हुसैन नालायक है। उनकी तरफ से करीम ही एकदम शार्प है। उनको सतर्क होने से पहले करीम को मारना होगा। करीम मतलब सिर्फ करीम को ही नहीं, उसके साथ घूमने वाले 6 लोगों को भी। अगर उनमें से कोई भी बच गया ना, तो अगले टारगेट हुसैन को तुम छू भी नहीं पाओगे। सुनो, भाई, कल करीम कहाँ पर मिलेगा? सात 8 बाइक रेडी करके रखो, कल काम है। लेकिन कल कैसे होगा? क्यों? तैयारी करनी पड़ेगी ना। जो बोला है वो कर। एक मिनट भाई, मूर्ति है। हाँ, वापा नहीं है। इतने छोटे काम के लिए मैं आऊं क्या? हाँ, तेरी तो
ऐसा है क्या? फोन रजिया को दे। अभी देता हूँ। रजिया, बॉक्सी लाइन पर है। हाँ बोलो। जैसा सोचते हैं अगर वैसा होता है तो उसकी खुशी अलग ही होती है। वो लोग तुझे पूरे शहर में ढूंढ रहे होंगे, ज़रा संभल के रहना। हेलो सर, पोस्टमार्टम पूरा हो गया है।
कल नेलूर से माल निकालना है। राउथर करीम की मौत से पूरी तरह टूट चुका है। हुसैन किसी काम का है नहीं। बॉक्सी ने फोन किया था। मैं क्या कर सकता हूं? वो मर गया, ये मर गया करके हम धंधा तो छोड़ नहीं सकते हैं ना। अगर तुम्हें ठीक लगता है तो उसको काम करने के लिए बोलता हूं। एक मिनट। हाँ, बोलो एडिशन। लाला ने ओके बोल दिया। अपना काम शुरू कर दो बॉक्सी। आप राउथर के साथ 30 सालों से काम कर रहे हो। अगर मुझे राउथर की जगह दोगे तो मैं काम शुरू करूंगा। 1 मिनट। उसका कहना है कि चेन्नई उसका होगा। हाँ ठीक है बॉक्सी। लाला ने ओके बोल ये यस, अरे क्या चेन्नई हुआ? मेरी है। अच्छा और थोड़े दिन संभल कर रहना होगा। तुम भी संभल कर रहना। देखते हैं। खाने के लिए 10 रुपए दो ना भाई, बहुत भूख लगी है भाई। हाथ पैर सही सलामत है ना? मेहनत करके कमाना चाहिए कि नहीं? भीख मांग रहा है, चल जाए यहाँ से, नहीं तो गर्म पानी तेरे चेहरे पे फेंक दूंगा। भाग यहाँ से। हाँ? अगर कोई मदद मांग रहा है कर सकता है तो कर, उसके बदले एडवाइस क्यों दे रहा है? अपनी दुकान में काम देगा इसे। आपका कुछ खा लेना। हेलो। लाला मुझे मद्रास देने के लिए तैयार हो गया है। तूने जैसे उन लोगों को मारा है वो लोग हिल गए हैं। कल उसने एक काम सौंपा है, अगर पूरा कर दिया ना तो हम ही सब कुछ है। फिर आज के बाद राउथर अकेला है। कल काम खत्म होते ही राउथर को खत्म करते हैं। तुमने अपनी जरूरत के लिए मेरा इस्तेमाल किया ना, इसके लिए करीम के साथ साथ उसके आदमियों को भी मरवाया। मेरे पति की मौत के लिए जो जिम्मेदार है मुझे उन्हें मारना है, बस। किसी के सामने ये पाप नहीं, हम जान खतरे में डाल के कमाते हैं ये। यहाँ सब कुछ पैसा ही है, जिसके लिए कोई
मस्त भाई तो दुनू हेलो भाई Estilo. आता हूँ। भाई लाला बॉक्सी के आदमियों को बेचकर नेलूर से माल उठाकर ला रहे हैं। बॉक्सी लड़के लोग माल की डिलीवरी लेकर नेलूर से निकल गए। सेफ है ना? सेफ है। ऐसा है क्या? ओके। लाला ओके। बॉक्सी माल मिल चुका है। 1 मिनट, लाला बात करना चाहते हैं। बॉक्सी। लाला अब चेन्नई तेरा है बॉक्सी। थैंक यू थैंक यू। चेन्नई। वापसी। मैं घर जा रहा हूं, अभी जा रहा हूं।
10 दिन के अंदर तुम्हारे बेटे को जिसने मारा उनको खत्म कर दूंगा, बोला था ना भाई। लाला, हाँ, मैं मिनिस्टर का पीए बात कर रहा हूँ। उन दोनों पुलिस वालों को जो गोली से मारा गया था ना, वो इम्पोर्टेड पिस्टल से मारा गया है। जर्मन मेड P99। चेन्नई के गुंडों के पास ये इम्पोर्टेड पिस्टल होने का सवाल ही नहीं उठता। या तो टेररिस्ट के साथ संबंध होना चाहिए या फिर किसी ने मुंबई से आकर कांड किया है। अगले दिन करीम का मर्डर करने की वजह से यहाँ पर रहने वाले किसी गैंग ने मुंबई में कॉन्टेक्ट डेवलप करके वेपन खरीदा होगा, ऐसा मुझे कमिश्नर साहब ने बताया है। अपने कॉन्टेक्ट के जरिए मुंबई में पूछ कर देखो, जो 2 पुलिस वाले मारे गए हैं और उसमें एक लड़की इन्वॉल्व है, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है। ओके। हेलो। हाँ बोलो भाई। मुझे एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। मुझे जानना है चेन्नई का कोई गैंग मुंबई में कांटेक्ट एस्टैब्लिश किया है क्या? जर्मन P99 टाइप पिस्टल किसी ने नई खरीदी है क्या? एक खास बात और, इसमें कोई लड़की इन्वॉल्व है क्या? पूछताछ करके मुझे बताओ। ओके, मैं पता करके फोन करता हूँ आपको। ओके। लाला आपको बॉक्सी जानता है ना, उसके साथ एक छोकरी घूमती है, मद्रासी है वो। बॉक्सी ने उसको शूटिंग और किक बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दी है। 2 महीने पहले आई है, अभी इधर नहीं है। कहाँ गई किधर गई कुछ पता नहीं। इतनी इन्फॉर्मेशन है लाला, कुछ और पता चलेगा तो कॉल करूंगा आपको। ठीक है। बॉक्सी प्लान करके करीम और राउतर के आदमियों को मरवा कर मेरे सामने ऐसे काम करने आया था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसको इस्तेमाल करके उसके आदमियों को मरवा डाला। कमीना था वो। मद्रास मेरा है, मद्रास मेरा है। नहीं। मैंने सोचा था प्लान खत्म होने तक तुझे भी पता नहीं चलना चाहिए एडिसन। वो लड़की कौन है पता चला क्या? छोड़ दीजिए इन्हें, मत मारिए। इनसे गलती हो गई होगी, छोड़ दीजिए प्लीज, इन्हें मत मारिए, छोड़ दीजिए। देख मेरी बात सुन, ज्यादा परेशान मत कर। तेरी वो जो बीवी है आधे अधूरे कपड़ों में है और मेरे लड़के ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर हमें सच बता देगा ना तो तुझे खत्म करके हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे चुपचाप। रजिया ने करीम को मारा। ए, कौन है रे? एनकाउंटर में जो मारा गया था वो इब्राहिम था, राउथर का आदमी। उसकी बीवी, राउथर ने उसका एनकाउंटर करवाया था, इसलिए वो उसके पूरे परिवार से बदला लेने के लिए तड़प रही है और वो बॉक्सी ने उसको इस्तेमाल किया। मुझे बस इतना ही पता है, अब मुझे छोड़ दो। हेलो दो। हाँ। लाला, इतना ही पता है बोल रहा है? हाँ ओके। नहीं, मत मारिए इन्हें, छोड़ दीजिए। ए, कल ये भी बदला लेने आ जाएगी, इसलिए लाला ने कहा कि इसको भी खत्म कर दो।
भी बचा नहीं होगा। तुम संभल कर रहना और कहीं दूर चली जाओ। अपना ख्याल रखना बेटी। इतने सालों में दूसरों के लिए मैं बुरा था, लेकिन तेरे लिए तो अच्छा था। तेरे अच्छे बुरे वक्त में तो साथ दिया ना। तेरा अच्छा दोस्त बन के रहा मैं। फिर तूने ऐसा क्यों किया? क्या वजह हो सकती, कुछ बताएगा? इब्राहिम के साथ मैंने जो किया, अगर वो धोखा है तो तूने जो किया वो क्या है? अपने धंधे में जैसे और लोगों को मारते हैं, वैसे तुझे मारने का मन नहीं कर रहा। मुझे बहुत दुख होगा। फैसला तो खुद कर ले। भाई मुझे सिर्फ एक बार। तू उस तरफ पलट जा अब्दुल। मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकता। नमस्ते भाई। भाई
उठा के अंदर कर देंगे तो इलेक्शन के लिए पैसे कौन देगा? गुड मॉर्निंग सर। मैं देख लेता हूँ। सर कल एक रात में 9 मर्डर हो चुके हैं। अगर अभी भी गैंगवार समझकर छोड़ देंगे तो सब लोग शुरू हो जाएंगे सर। ये सब करने वाले राउथर के आदमी हैं। ये करीम के मर्डर का रिवेंज है। हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि इसमें लाला भी इन्वॉल्व है। वी नीड टू टेक सम इमीडिएट एक्शन सर। सेंसिटिव हो रहा है मामला। इस केस में राउथर को अरेस्ट करके अंदर कर देंगे तो सिटी में ड्रग सप्लाई कंट्रोल में आ जाएगा सर। अगर आप परमिशन दे तो हम राउथर को उठा लें। अभी सब मीम्स डाल के बदनाम करते हैं ना, पहले ये सब करने वाले को उठा के अंदर डालो। इन लोगों को आप पकड़ नहीं सकते। सर पूरे शहर में ड्रग यूजर्स बढ़ते ही जा रहे हैं सर। इस वजह से लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करने में प्रॉब्लम हो रही है। अब छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स के लिए पैसे न मिलने पर पेरेंट्स पर अटैक कर रहे हैं। कई जगहों पर वायलेंस हो रहा है। इसमें डोमेस्टिक इश्यूज काफ़ी मायने रखता है सर। कुछ लोग एविडेंस के साथ फंसे हैं सर, उन्हें हम आसानी से उठा सकते हैं सर। प्लीज़ देखिए कमिश्नर साहब, राउथर को उठा के अंदर कर दोगे तो शहर में कोई ड्रग्स नहीं बेचेगा क्या, या यूज़ नहीं करेगा? आपने भी बहुत लोगों को अरेस्ट किया है, एनकाउंटर भी किया है, ड्रग्स को सीज किया है। ड्रग ट्रैफिकिंग कम हुआ है क्या? कितना अवेयरनेस प्रोग्राम करते हो? ड्रग यूज़ करना कम हुआ है क्या? ड्रग यूज़ करने वाले सारे बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे हैं। अभी कुछ दिन पहले 2 पुलिस वालों को गोली मार दी गई, उनको तो तुम लोग ढूंढ नहीं पाए। एक पुलिस को मारने वाले को ढूंढ नहीं पाए तो इसे कहाँ से ढूंढ पाओगे? पहले उसे खत्म करो। उन्होंने जो एनकाउंटर किया था ना, ये एनकाउंटर नहीं था, मर्डर है। करीम को भी इसी ने मारा है। इसे पकड़ के पहले अंदर करो या एनकाउंटर करो। राउथर को अरेस्ट करने के बारे में बाद में सोचेंगे। ओके सर। क्या है सर, ये क्या बोल रहे हैं? पहले इसे पकड़ो। लुइस, वी नीड टू हंटर। जितना जल्दी हो सके उतना। सर एक्चुअली हमें जो करना था वो काम वो कर रही है। फिर क्यों सर? पुलिस वाले की तरह बात करो। अपने सुपीरियर से जो ऑर्डर मिलता है उसे फॉलो करना ही होता है। उसने हमारे 2 आदमियों को मारा है। शी इज ए क्रिमिनल एंड मर्डरर। हम उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। मिनिस्टर हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। वी नीड टू हंटर। एक दिन में कितने लोगों को मारोगे तुम लोग? साई को कहीं के। कमिश्नर मेरे पास एविडेंस लेकर तीनों को अरेस्ट करने के लिए परमिशन मांगने आया था। राउथर को किसी भी कीमत पे अरेस्ट करना चाहता है वो अपना डीसी। उसे हैंडल करने में मेरी तो जान ही निकल गई। अच्छा है मीडिया को भी पता नहीं है। उस लड़की को बीच में डाल के केस को डाइवर्ट कर दिया है। अपने आदमियों को समझा दो, अगर कोई उन्हें मारे भी ना तो वो शांत रहे। हमारे मजहब में लाश को जलाना हराम है। अल्लाह इसे नहीं मानता है। अपने बेटे की बची हुई हड्डियां दफना कर आया हूँ मैं, और आप कह रहे हैं मैं चुप रहूं? वो पर्दा डाल के घूम रही है। आपके बिरादरी के लोग उसे उठा के देख सकते हैं या पुलिस वाले देख सकते हैं क्या? वो जो डीसी है ना, वो तुम दोनों की ताक में लगा हुआ है। इसके बाद अगर कोई भी गड़बड़ हुई ना तो मैं साइड हट जाऊंगा। मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ लाला। राउथर, ये जो कह रहे हैं वो सही है। अब इसके बाद तुम कुछ भी नहीं करना। इस महीने के शेयर्स आपके अकाउंट में डाल दिया गया है। ये आपकी पार्टी का स्टेज नहीं है कि हट जाने की धमकी दे रहे हैं। यहाँ हटना है तो चाहे कोई भी हो, भले मैं क्यों ना हूं, वो हटता नहीं है, खत्म होता है। यहाँ फातिमा कौन है? फातिमा वो वहाँ है सर। फातिमा? जी मैं ही हूँ। जया कहाँ है पता है? जया? किस जया की बात कर रहे हैं सर? रजिया,
इब्राहिम की वाइफ। उससे मिलकर तो बहुत दिन हो गए हैं। वो अब काम पर भी नहीं आती सर। त्रिवेली केनी में 2 पुलिस वालों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस केस में मुख्य आरोपी रजिया उर्फ जया फरार हो चुकी है। इसलिए रजिया के माँ बाप को त्रिवेली केनी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ जारी है। टीवी में जो आ रहा है क्या वो सच है? मेरी चाहत की वजह से उसने अपने बेटे से शादी करवाने की चाह में एनकाउंटर के नाम पर इब्राहिम का कत्ल करवा दिया। मेरे साथ जो हुआ वो कल किसी और के साथ नहीं हुआ, इसीलिए। वो प्यार के चक्कर में घर छोड़कर 7-8 महीने पहले चली गई। उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है सर। जितना पता है वो बता दो। तुमने उसे आखिरी बार कब देखा? नहीं देखा कुछ भी मत सर। छुपाना। शादी के बाद मैंने उसे नहीं देखा। हेलो, सुनिए, मेरे फोन पर एक वॉइस मैसेज आया है। वो मैंने आपको अभी भेजा है, लेकिन जब मैं उसे सुन रही थी तो मेरे साथ कोई और भी था। आप एक काम कीजिएगा, अकेले में ही सुनिएगा। हेलो, हम लोगों को शुरुआत से पसंद नहीं था वो सर, और उसने शादी कर ली। अगर सच में मर्द हो तो उन तीनों में से किसी एक को भी अरेस्ट करके दिखाओ, नहीं तो घर जाते वक्त साड़ी पहनकर जाना और हाथों में अपनी बीवी की चूड़ियां पहन लेना। क्यों हंस रहे हो? क्यों हंस रहे हो तुम लोग? क्यों हंस रहे हो? सर, क्यों मजाक लग रहा है तुम्हें? हाँ बोलिए ना सर। रजिया के माँ बाप को स्टेटमेंट लेकर भेज दो, बाद में देखते हैं। ओके सर। लुइस सर, राउथर के इलाके में राउंड्स बढ़ा दो, और हाँ, राउथर के गोडाउन, घर, हर जगह को क्लोजली मॉनिटर करो। रजिया हुसैन और राउथर पर अटैक करने जरूर आएगी, होशियार रहना। ओके सर। रजिया जब आ जाए तो मुझसे कांटेक्ट करो। यस सर। हुसैन, उस लड़की को कुछ भी नहीं करना है। वापा ने कहा है पुलिस खुद देख लेगी। यासिम, गोडाउन में आ।
यासिम, उसे उठाकर उसको बर्बाद करके पूरे शहर को बांट कर उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा, तब मुझे जाकर सुकून मिलेगा। वो कहाँ अपने आदमियों को बोल ढूंढे उसे। हटो पीछे, तुम लोग हटो। रजिया के यहाँ आने से पहले वो हुसैन बार बार यहीं आता था, दुकान में भी आया करता था। उस वक्त मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन अगर रजिया वहाँ नहीं आती ना तो इब्राहिम की जगह वो तुझे मार डालता। लेकिन मैं रजिया की तरह नहीं बन जाती। 6 महीने के बाद भी अगर वो आकर मुझसे कहता कि वो मुझसे शादी करना चाहता है ना, तो मैं उसे हाँ कह देती। ये सब भी कोई काम है क्या? कोई ढंग का काम नहीं है। थू। जिस काम के लिए हम जाते हैं, अगर हम लौट के नहीं तो हमारे बीवी बच्चों को तुम संभालोगे। इसी विश्वास के साथ तुम जो कहते हो वो हम करते हैं। और हमारे घर में मुंह मारना चाहते हो? तुम सब जाकर अपना अपना काम करो, तभी इन लोगों को हमारी अहमियत का पता चलेगा। बोल रहा हूं ना, जाओ तुम लोग, जाओ।
रजिया, जो हुआ उसे हम बदल नहीं सकते। सब कुछ अल्लाह देख रहा है। जो भी गलत करता है उसकी नज़र से बच नहीं सकता। अब ये सब और नहीं बेटी, सरेंडर हो जाओ। केस लड़ते हैं, हम लोग हैं ना। बेटे का भी खून कर दिया है उसने। हेलो भाई, हुसैन को क्या हुआ? मर गया। जिस चीज के लिए वो मुझे चाहता था, मैंने उसी जगह मार मार कर उसे मार डाला। सिर्फ इतना ही नहीं, तमिलनाडु के ड्रग्स नेटवर्क के माफिया लाला और उसके राइट हैंड एडिसन को भी उसने गोली मार दी है। हाँ सर, राउथर के गोडाउन में हुसैन को मार दिया गया है और यहाँ पर काफी सारा हेरोइन पड़ा हुआ है। अभी तक फॉरेंसिक को इन्फॉर्म नहीं किया है। आप इधर आ जाएं तो कैसे डिस्पोज करना है उसके बारे में बात कर लेंगे। हेलो सर, कैसे हैं? हाँ, एक मिनट सर। फोन। हाँ बोलो। सर, आपने जैसा कहा था, लाला, एडिसन, राउथर तीनों को एग्जीक्यूट कर दिया गया है सर। मीडिया को भी डाइवर्ट कर दिया गया है। राउथर के गोडाउन में ही ये सब हुआ। गोडाउन को चारों तरफ से डीसी रामचंद्र ने घेर लिया। उन पर रजिया ने फायरिंग शुरू कर दी। सर, मेरी एक विश पूरी करेंगे? मैं और इब्राहिम जिस घर में रहते थे, एक बार उस घर को देखना चाहती हूँ।
लुइस, सर। ये पहले ही काफी दर्द सह चुकी है, इसे बिना दर्द के खत्म कर दो। यस सर। अरे मेरी जान, 2 लड़की 2 लड़का और बस हो गया। अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से दिल्ली पर राज करने वाली एक शेरनी। अक्सर लोग खुशी और चैन की जिंदगी जीने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने हाथ में नहीं होता, वो हमारे आसपास रहने वाले लोगों पर भी डिपेंड करता है। हमारे साथ रहने वाले, हमारे आसपास रहने वाले लोग जो छोटे छोटे फैसले लेते हैं, उससे भी हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। मैंने क्या गलती की थी? अगर मैं सिर्फ जया होती तो, अगर मैंने इब्राहिम को देखा ही नहीं होता तो, इब्राहिम पैसा और अमीर बनने के लालच में उस गैंग में नहीं गया होता तो। चीजें चरित्र को बदलती हैं, चरित्र लालच में बदलता है, और जब वो लालच पूरा नहीं होता तो अंदर से आग उगलती है और हमें जलाकर राख कर देती है। उनके साथ ही हमने करोड़ों के हेरोइन को भी बरामद किया। वहां से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है, हम बहुत सारी जगहों पे तलाशी कर रहे हैं। इस ऑपरेशन को कामयाबी दिलाने वाले डीसी रामचंद्रन मूर्ति और उनकी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। सर लेकिन सर पूरी बात जानना चाहते हैं सर, प्लीज सर। तुम्हें ये काम रजिया की गुजारिश पर मिला है, उसी की तरह तुम्हें भी हिम्मत से काम करके डिपार्टमेंट में आगे बढ़ना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।